आशंका जताई थी न्यूनतम वेतन के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बारे में, वह सच साबित हुई। विभाग ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सूचना जारी कर दी। 50 रुपए की तुच्छ सी बढ़ोतरी की गई है, जिसको पढ़कर मध्य प्रदेश के लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी, निजी क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर सब हैरान और परेशान है। और हर कोई सरकार की इस 50 रुपए की बढ़ोतरी पर सरकार की आलोचना कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि 4-5 दिन पहले जब केंद्र सरकार ने इसी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया था और आपने न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए पढ़कर खुशियां मनाई थी कि हो सकता है कि हमारी भी इतनी वेतन हो जाएगी, और जितने आप केंद्र के न्यूनतम वेतन के सूचना पढ़कर उत्साहित थे, उतनी ही निराशा आज मध्य प्रदेश की श्रम विभाग के सूचना से हुई है, और निराशा होना स्वाभाविक है। 50 रुपए की बढ़ोतरी तब हुई है जब पिछले 15 दिन में खाने के तेल में ही 40-50 रुपए लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी है। अगर सरकार ने पिछले 6 महीने में जो महंगाई बढ़ी है उसी को ईमानदारी से आकलन किया होगा तो भी इस न्यूनतम वेतन के महंगाई भत्ते में कम से कम 500-700 रुपए महीने की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 50 रुपए की बढ़ोतरी करके सरकार ने ये संदेश दे दिया कि कामगार कर्मचारी वर्ग के प्रति सरकार का जो रुख है वह नहीं बदला है, और वह अन्याय जो करती आ रही है वो आगे भी जारी रहेगा। ठीक ये वैसी ही स्थिति है जैसी अंग्रेजों के समय हुआ करती थी। अंग्रेज भी कामगार कर्मचारी वर्ग को न्यूनतम सी सुविधाएं देने के लिए तैयार नहीं थे। आप यह को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो यह जानकारी को आप ग्रहण कर लें कि आजादी की लड़ाई किसी बनिया व्यापारी ने नहीं लड़ी थी। आजादी की लड़ाई जमींदारों सामंतों ने भी नहीं लड़ी थी। कोई भी पैसे वाला व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या स्वाधीनता आंदोलन का संघर्ष कर रहे लोगों के साथ नहीं था। इस स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई इसी मजदूर वर्ग ने लड़ी थी जो अंग्रेजों से प्रताड़ित था, जिसे जो गुलाम था, जो 20-20 घंटे काम करता था और उसको कुछ नहीं मिलता था, एक नारकीय जीवन जी रहा था। न उनके पास शिक्षा की कोई व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी, और वेतन न्यूनतम वेतन का तो कोई कानून था ही। यानी कि आजादी की लड़ाई भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ मिलकर इस देश के करोड़ों करोड़ मेहनतकशों ने लड़ी थी और जीते थे, और तब जाकर आपको ये तमाम सारे अधिकार मिले थे जिनकी चर्चा अपन पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं कि न्यूनतम वेतन, साप्ताहिक अवकाश, महंगाई भत्ता वगैरह वगैरह। आज ठीक हम उसी स्थिति में खड़े हुए हैं जैसी स्थिति में आज से 75 साल पहले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में के अनुसार आज हम अमृत काल में जी रहे हैं। यह वो अमृत काल है जिसमें मजदूर की चर्चा नहीं हो रही, कर्मचारी की चर्चा नहीं हो रही, कामगार वर्ग की चर्चा नहीं हो रही। खुद प्रधानमंत्री ने भी 4 वर्गों की चर्चा की है, जिसमें मजदूर कर्मचारी वर्ग को उन्होंने छोड़ दिया है। उनकी नजर में इस समाज में युवा रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, गरीब रहते हैं, और गरीब, युवा, महिला और किसान, उनने ये 4 वर्ग बना दिए।
मजदूर वर्ग का नाम लेने से जो सरकारें कतरा रही हो, तो आप समझ जाइए कि ये मजदूर इन सरकारों के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। सरकारें मजदूर को, कर्मचारी को भुला देना चाहती हैं। आज जो 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यह इस बात का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, आपके छोटे छोटे संघर्षों के कारण 15 साल बाद जो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था, अप्रैल में 1 महीने वो आपको मिला भी, लेकिन कंपनी मालिकों के दबाव में मध्य प्रदेश की सरकार ने उस रिवाइज न्यूनतम वेतन को हाई कोर्ट में उलझा दिया। आज तक उलझा हुआ है। सरकार उस पूरे मामले पर चुप है। क्योंकि उसे मालूम है कि मध्य प्रदेश का कामगार कर्मचारी वर्ग एकजुट नहीं है, वो एकजुट नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को डराने की ताकत अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। आप हमारे इस फेसबुक पेज को ऊपर से नीचे तक अगर स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 1.5 साल में हमने रोजगार में सुरक्षा और जिंदा रहने लायक वेतन के सवाल को प्रमुखता से उठाते हुए आंदोलनों की एक झड़ी सी लगा दी थी। आंदोलनों में हमारी निरंतरता बनी रही थी। ऐसा कोई सा भी महीना नहीं गया जिस महीने में हम लोगों ने जिलों में, ब्लॉक में, भोपाल में अपने सवाल न उठाए हों। पिछले 3 महीने के अंदर ही अंदर 16 जून को हम लोगों ने भोपाल में धरना प्रदर्शन किया, बोर्ड ऑफिस चौराहे पर चक्का जाम किया। उसके भी सवाल यही थे कि रोजगार में सुरक्षा और जिंदा रहने लायक वेतन दो। 22 सितंबर को भी हमने भोपाल में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसका भी एक ही सवाल था कि हमें रोजगार में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन दो। अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों का जिस तरीके से समर्थन, सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। पता नहीं इतने वो क्यों डरे हुए हैं। इतने तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी नहीं वो डरे थे। जहां महात्मा गांधी जी जाते थे, मजदूर अपने कारखाने छोड़कर, अपने कार्यस्थल छोड़कर उनके कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करता था, अपने हक की बात करता था। लेकिन आज जो मध्य प्रदेश का कामगार कर्मचारी वर्ग इस कदर सरकार ने डराकर रखा हुआ है कि वह अपने हक की बात भी करने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहा है। और यह पूरी जानकारियां सरकार के पास है, इसीलिए सरकार मनमानी पर उतारू है। और सरकार की इस मनमानी को रोकने के लिए, मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, वो है बदलाव सरकार की इस नीतियों में लाने के लिए क्रांति आंदोलन करना। और इसके लिए हम सबको एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। हमें बगैर किसी किंतु परंतु के, हमें बगैर किसी लोग दबाव में आए बिना एक संगठन के नीचे अपने सही नेतृत्वकर्ता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हमने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का गठन किया था।